अब खान साहब की टीम बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर ने इस काफिले को लेकर डी चौक के नजदीक तो पहुंचे, मगर आखिर वो क्या हुआ कि बुशरा बीबी को अली मीन गंडापुर साहब उधर से लेकर चले गए। गोलियों की बरसात, बुशरा बीबी पर हमला, अली मीन गंडापुर के ऊपर हमला। अली मीन गंडापुर, मैं कहता हूं कि अली मीन गंडापुर ने बड़ी जरूरतमंदी का मुकाबला किया। अली मीन गंडापुर 2 दफा डी चौक में पहुंचे। आप देख सकते हैं कि क्यादत में थे, कोई आगे नहीं बढ़ा। हमाद अजहर वो दिखाई दिए, पंजाब के सदर हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती थी कि उधर से अवाम का समंदर लेकर आते, मगर नाकाम हुए। हमाद अजहर भी नाकाम हुए। उसके अलावा अली मीन गंडापुर ने देख लें खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ा काफिला लेकर वो दूसरी दफा भी डी चौक के अंदर करीब पहुंचने में कामयाब हुए और साथ बुशरा बीबी ने भी बड़ी जरूरतमंदी का मुजाहरा किया। और ये एक बड़ा कामयाब किस्म का प्रोटेस्ट था, एहतजाज था, धरने की सूरत इसने इख्तियार करनी थी, जिसमें बाद में हमाद अजहर, असलम अकरम राजा वकील, उसके बाद निसार जट और ये जितने भी तारक अपना अहमद रजा, सारे सब ने मिलकर उस धरने में शमूलियत करनी थी। फिर शेर अफजल मरवत, इस तरह सब ने बैठना था। फिर अवाम का समुंदर आहिस्ता आहिस्ता काफिलों की सूरत में डी चौक की तरफ बढ़ना शुरू हो जाना था और यह हुकूमत जाती दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए, इनको पता है कि पंजाब के ऊपर तो हमारा वोटर तो है नहीं, तो अगर हम कब्जा भी रखते हैं या पूरा पंजाब भी बंद कर लेते हैं तो इससे इस हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, पहले पंजाब तो हमें वोट ही नहीं दे रहा, नवाज शरीफ भी हारा हुआ है, मरियम नवाज भी हारी हुई है, शहबाज शरीफ भी हारा हुआ है, सब हारे हुए हैं, 17 सीट्स हैं। अगर हम पंजाब को रास्ता दे देंगे तो फिर ये तो सारे डी चौक में चले गए, डी चौक में चले गए तो फिर हुकूमत हो गई। ऊपर से ट्रंप भी आकर बैठा हुआ है। तो ये चीजें मद्देनजर रखते हुए इन्होंने बोला कि हम आखिरी कार्ड खेलते हैं कि ये सारा मुद्दा जो है ना जनरल आसम मुनीर के ऊपर डालते हैं और इधर जो है ना कत्ले आम का बाजार गर्म करते हैं। पुलिस में से काफी लोग जो है ना, पुलिस ने बोला कि हम इनको फिजिकली तो हम स्टॉप करेंगे, मगर अगर आप बोलें कि हम इनके ऊपर गोलियां बरसाएं या इन सोए हुए लोगों के सरों में गोलियां मारें तो ये हम नहीं करेंगे। रेंजर्स में से भी काफी लोगों ने ना की, मगर कुछ लोगों को जेली वर्दिश पहनाकर उन्होंने पुलिस रेंजर्स की सूरत में इस्लामाबाद धरने में उनमें शामिल किया। उसके बाद उधर की सूरत हाल चेक की। उसके बाद देखा कि ये लोग रात को किधर सोते हैं, उनकी जगहों का ठिकानों का पता भी लगाया। उसके बाद फिर जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके ऊपर गोलियां बरसाई। गोलियां बरसाने के बाद ये लोग जो इनका हिस्सा बने हुए थे, बाद में इन्होंने उन लोगों को भी गाड़ियों के अंदर जाकर उनके सरों में गोलियां मारकर उनको भी शहीद कर दिया। जिसके बाद जब बुशरा बीबी को पता चलता है कि काफिले के आगे जो 700-800 आदमी पहले डी चौक पर कब्जा कर चुका है, उनके ऊपर हमला किया जा चुका है। अगर बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर उन लोगों के साथ ही काफिला अपना कंटेनर लेकर डी चौक की तरफ बढ़ जाते तो फिर शायद, क्योंकि तादाद थोड़ी थी, तो फिर इनकी जरूरत ना होती। मगर इन्होंने देखा कि आदमी थोड़े हैं तो चले इनको शहीद कर देते हैं, बाद में देखते हैं कंटेनर आगे आता है कि नहीं आता। और फिर इसका ये हुआ कि जब लोगों को शहीद कर दिया गया तो फिर कंटेनर थोड़ा सा पीछे होता है। जब पीछे होता है तो फिर अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी के ऊपर भी फायरिंग की जाती है। उनको बताया जाता है कि जनाब जो टीम आपने डी चौक की तरफ भेजी थी उनको हमने उन सबको शहीद कर दिया। अब फिर गंडापुर अली के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने देखा कि अब बुशरा बीबी को किसी हर सूरत में बचाना है, क्योंकि खान साहब की वाइफ है, बड़ी कीमती है, सासा है पाकिस्तान की। तो बुशरा बीबी दिलेर औरत है, वो पूरा काफिला लेकर पहुंची है। तो फिर उसने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जनाब अली ने बुशरा बीबी को साथ लिया और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चले गए और लोगों को भी पैगाम दिया कि देखिए उधर बहुत ज्यादा साथी होंगे, उनकी मदद करें और अपनी अपनी जान बचाएं, क्योंकि ये जो है ना पागल हो चुके हैं बेसिकली, अब ये कत्ल गारत पर उतर चुके हैं, तो हमें अपने बच्चों को बचाना है। तो जाहिर है अली मीन गंडापुर सीएम खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने अपनी और बुशरा बीबी की जान बचाई। और मगर अली मीन गंडापुर ने दोनों दफा बड़ी जरूरतमंदी का सबूत पेश किया। क्यादत में से दूसरे लोगों ने, आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की भी मुदाखलत नहीं की, ना ही इनका साथ दिया, बल्कि अपने अपने घरों में छुपे रहे, खौफजदा रहे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो चेयरमैन पीटीआई गौर यूब साहब, उनका किसी किस्म का बयान, उसके अलावा उमर यूब का किसी किस्म का बयान, उसके अलावा असद कैसर का, अली मोहम्मद खान का, शहरियार फरीदी का, जुल्फी बहारी, जितने भी आप देख लें किसी किस्म का ऐसा बयान सामने ना आया कि जनाब अलीना के हम जनाब हमाद अजहर को या वो किधर है वो किधर है, और ये जो साथी हुए उनके बारे में फिलफौर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा शातों के बाद भी किसी किस्म की प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी गई अभी तक। यानी 24 नवंबर को जो खान की कॉल थी उस पर 10 से 15 हजार आदमी 10 डाउनिंग स्ट्रीट और पूरे पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में इकट्ठे होते हैं, मगर इतनी शहादतों के बाद अभी तक पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से कोई ऐसी बड़ी कॉल नहीं आई, किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट अभी तक सामने नहीं आया, जिसका ओवरसीज कम्युनिटी बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही है कि आप जनाब कॉल दें, फिर अवाम का समंदर दोबारा 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आकर खड़ा हो जाए। और एम्बेसी के सामने चंद लोग गए हैं
उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी दोबारा इस तरह का एहतजाज की कॉल देनी पड़ेगी पूरे वर्ल्ड में, ताकि जो कुछ भी ये फस्तायत हुई है, जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत होनी चाहिए, करनी चाहिए। और ह्यूमन राइट्स को भी इस बात की बतानी चाहिए कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये जो जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी पार्टी उनको कुचला जा रहा है, उनके वर्करों का दिन दहाड़े कैपिटल पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर कत्ल किया जा रहा है। और वो क्यों किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ खान साहब के ऊपर केसेस बनाए गए हैं। अब खान साहब की जो बेल थी उनके ऊपर 4 से 8 केसेस थे, जिनकी जनाब आज ये कह सकते हैं कि उनकी पेशी थी, तो उस पर उन्हें उनकी बेलों को रिजेक्ट कर दिया। इन 8 केसों को उन्होंने रखा था कि अगर पीटीआई का धरना डी चौक में दिया जा चुका होता और ये समंदर इधर पहुंच जाता, अवाम का काफिला उधर पहुंचकर पंजाब वाले भी साथ मिल जाते, तो फिर इनकी मजबूरी थी कि इन्होंने खान साहब की आखिरी जो 8 केसेस थे जलाओ गिराओ के, उनमें से उनको बेल देकर उनको बोलना था जी आप आकर डी चौक में अवाम के साथ खिताब कर ले। मगर जब इन्होंने गोलियां बरसाई, जुल्म किया, तो लोग इधर उधर कत्ल हो गए, कुछ भाग गए, शातें होगी। तो उसके बाद इन्होंने देखा जी कि जनाब ठीक है, लातों अब ठीक हो गए हैं, सब कुछ हमारे हाथ में आ चुका है, लोग भाग गए हैं, शायद बुशरा बीबी भी चली गई, अलीमीन गंडापुर भी, तो हम खान साहब को बेल क्यों दें। और उधर भी थोड़ा सा वो देखते हैं कि शायद खान साहब कमजोर पड़ गए, तो इनको बेल भी नहीं देंगे, 8 केस वो रिजेक्ट करते हैं। जजों ने ये काम भी शुरू कर दिया। यानी आपको पता है कि जजों का जो रिमोट है वो नवाज शरीफ के हाथ में है। अब अगर उधर धरना दे देते, अवाम कौम बैठ जाती, तो फिर खान साहब को छोड़ना इनकी मजबूरी थी। मगर एहतजाज अभी जारी है। अलीमीन गंडापुर ने बोला, बुशरा बीबी ने भी जवाब बताया है कि इंशाल्लाह पूरी कौम कहती है कि दोबारा डी चौक का मुआसरा करेंगे, उस तरफ जाएंगे, देखेंगे कि सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं। इतनी ज्यादा शहादतों के बाद अगर वो कहते हैं कि हम पीछे हटकर बैठ गए, तो फिर यह हुकूमत हमेशा अपना जबर और जुल्म अवाम पर इस तरह डालती रहेगी। और हम किसी सूरत भी, वो कहते हैं कि पीछे नहीं हटना, इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, पठानों का खून जाया नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। उन्होंने बोला कि हम पहुंचेंगे। और मोहसिन नकवी को भी चैलेंज किया कि भाई तगड़ा हो जा, इस दफा हमारे हैं। इस दफा फिर पहले हमारी तैयारी थी कि हम पुरअमन एहतजाज लेकर आए थे, इस दफा हम वो कहते हैं पूरी तैयारी के साथ आएंगे, फिर आप हम पर गोलियां चलाना और हम तुम्हारे ऊपर गोलियां चलाएंगे, फिर तुम देखना। तो ये सूरत हाल बन चुकी है इस पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली ये हुकूमत लड़खड़ा चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये हुकूमत बस ऐसे ही बैठी हुई है कि इतनी बड़ी 25 करोड़ आवाम है, वो इनको पसंद नहीं करती, जबरदस्ती इनको मसलत किया हुआ है कि बस जनाब आप ऐसे चलते रहे, जिधर जाते हैं लोग इनको गालियां देते हैं, मगर जनाब अपने अपने ओहदे लेकर घूम रहे हैं। और लीडर जो इमरान खान साहब हैं, उनको जनाब अंदर किया हुआ है।